जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में दिल्ली के विकास का व्यापक और सशक्त रोड मैप पेश किया, तब एक और दिल्ली को भविष्य की राजनीति बनाने का सपना साकार होता नजर आया और दूसरी ओर विपक्ष ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बेबुनियाद आरोपों की बौछार कर दी। दिल्ली की जनता को सपने दिखाने और सच्चाई से दूर करने की इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए भाजपा ने साफ कह दिया, अब कोई झूठ, कोई बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली अब विकास की राह पर है और इस झूठ की राजनीति से नहीं बल्कि ईमानदार और दूरदृष्टि से ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के विकास को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एक सशक्त और महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया। इस योजना का मकसद दिल्ली को 2047 तक विश्व के श्रेष्ठतम शहरों में शामिल करना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, समावेशी और सशक्त बनाने के लिए यमुना की सफाई, आधारभूत ढांचे का विकास और हर घर नल से जल जैसी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली के समग्र विकास के लिए 4S स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल के सिद्धांतों पर आधारित रणनीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री के इस विजनरी रोड मैप के बीच दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से झूठ और अफवाहों की बाढ़ लाने का काम आतिशी और अरविंद केजरीवाल की टीम ने किया है। आतिशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दावा किया कि दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है और हालात इतने खराब हैं कि महिलाएं बाल्टी लेकर कतारों में खड़ी और बच्चे बर्तन लेकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। आतिशी के इस पत्र का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक लोगों के बीच भ्रम फैलाना और झूठी अफवाहों के जरिए सरकार की छवि को धूमिल करना था। भाजपा ने इस झूठ को तुरंत खारिज कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दो टूक शब्दों में कहा कि शहरों में कोई बड़ा जल संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिर्फ एक ही काम आता है, हर दिन एक नया झूठ फैलाना। सचदेवा ने कहा कि भाजपा सरकार ने ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के तहत जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया है और किसी भी तरह की गंभीर व्यवधान की स्थिति से बचाव किया गया है। यह गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल और उनकी टीम बार बार दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पहले बिजली संकट, फिर प्रदूषण का झूठा नैरेटिव और अब जल संकट की अफवाहें। आपकी राजनीति का एक ही एजेंडा है, झूठ, अफवाह और बेबुनियाद आरोप। दिल्ली की जनता ने बार बार देखा है कि कैसे केजरीवाल और उनके साथी झूठ फैलाकर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के विकास और लोगों की सुविधाओं के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उनके नेतृत्व में दिल्ली में उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सीमलेस कनेक्टिविटी और स्मार्ट मॉनिटरिंग के जरिए एक नई पहचान स्थापित हो रही है। जबकि केजरीवाल और आतिशी सिर्फ झूठ की राजनीति में बिजी थे। असल में केजरीवाल को अब ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली की जनता अब जागरूक है। झूठे दावों और अफवाहों से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। एक तरफ रेखा गुप्ता का विजन है जिसमें दिल्ली को भविष्य की राजधानी बनाने की पूरी तैयारी है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल और उनकी टीम का झूठ जो हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर। ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।